प्रश्न नंबर 4, सबसे तेज कौन है? 7 छात्रों की टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। तो अब हम यहाँ विद्यालय में तो आते ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हमारे घर में हमारे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची जो है सभी को इकट्ठे करके, सभी के नाम तो हमें पता है, तो उसको शब्दकोश के क्रम में बैठा देना। बाद में अपनी किताब में लिखना। पहले जो नाम है वह लिख देना, उसके बाद उसको शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना। दूसरा भी एक बनाना कि अपने 10 मित्रों के नाम लिखने। 10 मित्रों के नाम लिखने के बाद उसको शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना, यानी कि कक्कावारी क्रम के अनुसार लिखना। कक्षा 5 और 6 में हमने शब्दकोश को समझा है उसी प्रकार। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है? तो यहाँ कूक यानी कि कोयल की बोली। इरादा शब्द भी हम कक्षा 6 में समझदार नन्ही में आता था। इरादा यानी कि संकल्प। तरुवर यानी कि बड़ा सा पेड़। मुग्ध, मोहित, गुजारिश तो निवेदन। स्वाध्याय प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। प्रश्न नंबर 2, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो हमने अभ्यास में प्रश्न नंबर 4 देखा था कि तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो, उनके अनुसंधान में ही यही उत्तर लिखना है कि सुबह होने पर उजाला हो जाता है, आकाश में तारे हैं वह छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, तब उजाला हो जाता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय होने लगता है, पक्षी अपने मीठे स्वर में गाना गाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है और उस फूल में से मीठी सुगंध हवा में चारों ओर फैलने लगती है। इस प्रकार पूरी प्रकृति जाग उठती है और सारा वातावरण ताजगी और स्फूर्तिदायक लगता है। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो हमें पता है कि वर्षा ऋतु में ही पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है, क्योंकि हरा घास वहाँ उगता है, इसलिए तो पृथ्वी पर हरियाली वर्षा ऋतु में छा जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में पूरी धरती को पानी मिलता है। वीरान उज्जड़ जो धरती पड़ी हुई है उसको भी पानी मिलता है, इसीलिए उसमें भी घास उगती है। सूखे जो पौधे हैं वो भी हरे हो जाते हैं, पेड़ को भी नया जीवन मिलता है, उनके सभी पत्तों की शोभा बढ़ जाती है, क्योंकि सभी पत्ते हरे हरे लग जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। प्रश्न नंबर 4, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो वर्षा ऋतु आने पर मैदानों में हरी घास उगाती है, तो दूर दूर तक मैदानों में, खेतों में हरी फसलें लहराती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं,
बाग में और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है। सूखे पर्वत है उस पर भी वर्षा ऋतु में ये सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं क्योंकि उस पर भी घास उगती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ भी देखो वहाँ हरियाली ही दिखाई देती है। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। तो पहली 2 पंक्तियां है उसका भावार्थ हम देखते हैं। तो सुबह होने पर कलियां भी खिल उठती है, यानी कि कलियां सोई हुई होती है तो वो नींद से जाग उठती है और उनकी जो बंद पंखुड़ियां है वो खुलने लगती है, मानो वो जो सोने वाले हैं उस पर मुस्काती है और कहती है कि अरे उठो उठो, हमारी तरह तुम भी हंसो और मुस्कुराओ, तुम्हारी ये आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ और पूरा दिन हंसते रहो, ऐसा कहती है, ऐसा मुस्कुराने को कहती है। दूसरी पंक्ति है, जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। तो वर्षा ऋतु में जब बादल बरसने लगते हैं तब पानी की बूंदे हैं वो छम छम करती है, यानी कि पानी की बूंदों की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे ये बूंदे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकने लगती है। तो ये बूंदे जब नृत्य करती है उसको देखकर आकाश का चेहरा भी खुशी से चमक उठता है, यानी कि वो चमकती है। तो यहाँ कहा गया है कि वो उत्साहित होकर बादल भी चमक उठता है। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ कोष्टक दिया गया है, उसमें हम देखते हैं कि एक उदाहरण दिया है, सुबह तो प्रातः काल, अब खुशी, खुशबू, बहुत और मुस्काना, उनका समानार्थी आपको कोष्टक में से ढूंढना है और उसके बाद उनका जो जवाब कोष्टक में दिया गया है उन्हीं का वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि सुबह तो उनका जवाब प्रातः काल कोष्टक में दिया है, तो नीचे प्रातः काल का वाक्य प्रयोग बनाया है, प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। तो अब हमें खुशी, खुशी शब्द का समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढना है, यानी कि खुशी का समानार्थी होता है आनंद। तो आनंद शब्द का हमें वाक्य प्रयोग करना है। उसी प्रकार सभी शब्दों को कोष्टक में से ढूंढकर उनका वाक्य प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 4, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बैठाइए। अब यहाँ हम जो यात्री है उन पर नाम लिखा है मुस्कान, चांद, मैदान, कलिया और उठकर। तो ये अलग अलग डिब्बे में चले गए हैं, तो उनको हमें शब्दकोश के क्रम के अनुसार उनको सबसे पहले कौन आता है, यानी कि उठकर। दूसरा कौन आता है, तो हम देखते हैं कि दूसरा कलिया। तो इसी प्रकार हमें शब्दकोश के क्रम के अनुसार इन सभी को अपने अपने डिब्बे में बैठाना है, यानी कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार उसको यहाँ लिखना है। तो इतना काम हम करेंगे। ये सब है जो हिंदी की कॉपी में आपको लिखना है।